क्या गठिया एक लाइलाज बीमारी है? बहुत सारे लोग गठिया का नाम सुनते ही डर जाते हैं। हमारे समाज में इतना ज़्यादा भ्रम है, अगर किसी व्यक्ति को जॉइंट में दर्द होती है या फिर उसे गठिया जैसी बीमारी हो जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उनको लगता है कि अब मेरी मौत जो है वो बहुत निकट है, मैं अब मर जाऊँगा, अब मैं क्या करूँ? मुझे गठिया हो गई है। तो इसका इलाज संभव है कि नहीं है? कैसे इसे ठीक करना है? तो चलिए आज के इस वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं, क्या गठिया का इलाज संभव है या नहीं है? क्या गठिया एक लाइलाज बीमारी है या फिर इसका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, गठिया एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें होता क्या है कि इम्यून सिस्टम जो है वो खुद के सेल को डैमेज करने लगता है। उसे लगता है कि कोई पराया सेल जो है वो अटैक कर रहा है, यानी कि हमारे बॉडी में पराया सेल अटैक कर रहा है, जिससे इम्यून सिस्टम जो है वो खुद को एंटीबॉडी बनाने लगता है और अपने सेल को क्षति करता है, यानी कि मार देता है, जिसे हम ऑटो इम्यून बीमारी बोलते हैं। जैसे कि इसमें आता है गठिया, रिमेटॉयड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑटो इम्यून बीमारी का साफ साफ मतलब ये हुआ कि इम्यून सिस्टम जो है हमारे खुद के सेल को डैमेज करने लगता है, अपने आप को क्षति करने लगता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या गठिया का इलाज संभव है या नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गठिया जो है वो एक लक्षण है, ये 100 से भी ज़्यादा प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ ऐसे गठिया होते हैं जो 3 से 6 महीने तक दवाई लेने में सही हो जाते हैं, और कुछ ऐसे गठिया होते हैं जो लाइफ लॉन्ग बीमारी होते हैं, जैसे कि रिमेटॉयड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सारी जो बीमारी है वो लाइफ लॉन्ग बीमारी होती है। इसमें लंबे समय तक दवा खाना पड़ता है और आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ता है। अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे जॉइंट में दर्द हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी इसे इग्नोर नहीं करना है। अपने नियर बाई शहर में जो भी रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है उससे आपको जाके कंसल्ट करना है। और गठिया बीमारी का अभी तक मतलब पूरा क्योर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गठिया बीमारी जो है वो एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। कुछ ऐसे गठिया है कि अगर आपको लगता है कि मेरे जॉइंट में कहीं पे दर्द हो रही है, तो आपको इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इसका आपको शुरुआती में इलाज करवा लेना है। अगर आप इसका शुरुआती में इलाज करवा लेते हो सही तरीके से, तो आपकी गठिया जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, 3 से 6 महीनों में ठीक हो जाती है। लेकिन कोई कोई गठिया जो है वो ओल्ड हो चुका होता है, पुराना हो चुका होता है, तो उसका इलाज जो है वो थोड़ा सा कठिन होता है। उसमें लंबे समय तक दवा खाना पड़ता है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है, आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है, ताकि आपकी जो गठिया की बीमारी है वो कम हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कि मेरी गठिया जो है वो पुराना हो चुकी है, तो आपको उस केस में रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वही जो होते हैं वो ऑटो इम्यून बीमारी के एक्सपर्ट होते हैं। आपको उससे ही कंसल्ट करना है, आपको किसी और से कंसल्ट नहीं करना है। तो जब भी आपको लगता है कि मुझे गठिया जैसी बीमारी है, मेरे जोड़ों में दर्द है, सूजन है, तो आपको इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको गठिया अगर हो भी जाती है, इसका इलाज संभव है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आपको इस बीमारी से डरना नहीं है कि मुझे गठिया हो गई है तो मैं क्या करूं, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। हमारे समाज में इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन है अभी भी कि अगर किसी को गठिया हो जाती है तो वो झाड़ फूँक के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में, जड़ी बूटी के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनकी बीमारी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, और फिर बाद में उसका इलाज जो है वो लंबे समय तक दवा खाना पड़ता है। फिर बाद में उसे बहुत सारे परेशानियाँ होती है, जिससे कि उंगली टेढ़ हो जाते हैं, यानी कि जो भी उसके बॉन्ड है, कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। फिर बाद में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, नए नए बीमारी को जनरेट करने लगता है गठिया। तो अगर आपको कहीं लगता है कि शुरुआती में मुझे पेन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। तो अगर आपको रिमेटॉयड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस जैसी बीमारी हो जाती है और आप इसका सही समय पे इलाज नहीं करवाते हो, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हो, तो नए नए बीमारी हो सकती है। इससे नए नए ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है मेरे जॉइंट में दर्द हो रहा है, मेरे पैर के उंगली में दर्द हो रहा है, मुझे नी में पेन है, तो आपको जल्दी से जल्दी जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इसका इग्नोर करते हो तो बाद में आपकी जो हाथ पैर है वो टेढ़ी होने लगती है। फिर आपको इसका इलाज जो है वो सर्जरी से करना पड़ता है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं। इसीलिए अगर गठिया है तो शुरुआती में ही आपको इसका इलाज करवा लेना है, आपको रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि वही जो होते हैं इसका एक्सपर्ट होते हैं। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि गठिया का इलाज संभव है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।